अब हम बात करेंगे चौथे पॉइंट के बारे में, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में, जो कि केवल सिंगल एटम के लिए एप्लीकेबल है। एस पॉइंट है, मतलब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अकॉर्डिंग टू पाउली, 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम कैन नॉट हैव द ऑल 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर। पाउली ने बताया कि किसी भी एटम के 2 इलेक्ट्रॉन, एन एटम याद रखना, किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रख सकते हैं। अगर उनके एल और एम की वैल्यू सेम होगी तो एस की वैल्यू अवश्य डिफरेंट होगी। अगर उनके एन, एल और एस की वैल्यू, एम की वैल्यू सेम होगी तो एस की वैल्यू अवश्य डिफरेंट होगी। ध्यान रखना। देख ले रहे हैं 1:2 अगर लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? आगे जो लिखा है 1 लिखा है, ये किसकी वैल्यू है? एन की वैल्यू है, तो इसे एन लिख दिया गया है आगे। यस जो है ये किसकी वैल्यू है? एस की वैल्यू है, तो एल बराबर 0 होगा तभी तो एस होगा। बता दिया था, एल बराबर 0 होगा तो एस, एल बराबर 1 होगा तो पी, एल बराबर 2 होगा तो डी, एल बराबर 3 होगा तो एफ। इसको याद रखना। तो एल होगा, और जो 2 लिखा है, ये समझो एक्स की वैल्यू है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, तो NL2। अब देख लेना, समझो NL2, एल की वैल्यू क्या है? एस है, मतलब 0 है, तो एक ही ऑर्बिटल होगा, एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन को रख दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? एस है, इसकी वजह से एल की वैल्यू जो है 0 होगी। एक एस ऑर्बिटल बना दिया गया, दोनों इलेक्ट्रॉन को इसमें पुट कर दिया गया। एन की वैल्यू, इस दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए देखो, एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी दोनों के लिए। अगर एल की वैल्यू 0 है तो एम की वैल्यू भी 0 होगी दोनों के लिए। ठीक है। और एस की वैल्यू इसके लिए क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ आ जाएगी और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगी? -½ फिर से इस पॉइंट को देख ले रहे हैं एक बार। देखो, दोनों इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, दोनों की अलग है। इस एक इलेक्ट्रॉन इधर वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन का इधर करेंगे, इस वाले इलेक्ट्रॉन का इधर करेंगे। ठीक है। इस इलेक्ट्रॉन के लिए एन की वैल्यू क्या है? 1 है, एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसके लिए भी एन की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 0 है, एम की वैल्यू 0 है। यानी तीनों क्वांटम नंबर क्या है? सेम है, इसका भी। लेकिन एस की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी? +½ आ जाएगी, और इसके लिए क्या आ जाएगी? -½ आ जाएगी। तो यानी अगर एन, एल, एम की वैल्यू सेम है तो एस की वैल्यू अवश्य डिफरेंट होगी। पाउली का कहना है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के 2 इलेक्ट्रॉन का, किसी भी एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। इसको वाइवा में पूछा जाता था, हमसे शायद पूछा गया था यही। पॉइंट है मैक्सिमम सेम क्वांटम नंबर में बी 3। अगर मैक्सिमम सेम क्वांटम नंबर कितनी हो सकती हैं? 3 हो सकती हैं, अभी हम लोगों ने देखा है। बट मैक्सिमम डिफरेंट क्वांटम नंबर में बी 4, यानी चारों डिफरेंट हो सकती हैं। ओके। वेव फंक्शन इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन। वेव फंक्शन इज द सेकेंड डिग्री इक्वेशन, इट कैन डिटरमाइन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर। जो वेव फंक्शन होता है वो सेकेंड डिग्री इक्वेशन होता है, ऐसे जनरली जान लेना है बस। जो वेव फंक्शन होता है पहले 3 क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है। किसको? पहले वाले एन को, एल को और एम को। एस को ये डिटरमाइन नहीं करता है, एक्सप्लेन नहीं करता है मतलब। तो वही पॉइंट लिखा है
वेव फंक्शन इन द सेकेंड डिग्री इक्वेशन इट कैन डिटरमाइन फर्स्ट 3 क्वांटम नंबर बट नॉट द स्पिन क्वांटम नंबर। वेव फंक्शन को हम साई से लिखते हैं, साई जो त्रिशूल जैसा होता है, इससे कहते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन। साई के ब्रैकेट में क्या लिखा रहता है, NLM मान के चलाया था, लिख के आता है साई 420। इसका मतलब हमें समझना है कि n की वैल्यू क्या है, 4 है, और क्या नाम l की वैल्यू क्या है, 2 है, और m की वैल्यू 0 है। तो n की वैल्यू 4 है तो 4 आगे लिख देगा। l की वैल्यू क्या है, 2 है तो 2 मतलब d, l बराबर 0 है तो s, l बराबर 1 है तो p, l बराबर 2 है तो d। ठीक है, और l फिर क्या है, m बराबर 0 है तो इसे कहेंगे डी जेड स्क्वायर। डी ऑर्बिटल में जब m बराबर 0 होता है तो डी जेड स्क्वायर यूज होता है। कब कौन सा यूज होता है इसके बारे में हम पढ़ लेंगे बाद में, जो हम पढ़ेंगे क्या नाम, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट है फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी n की वैल्यू के लिए m की वैल्यू, l की वैल्यू और s की वैल्यू कितनी कितनी होंगी, नंबर हमें गिनना है। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ n के लिए टोटल नंबर ऑफ सबसेल यानी l बराबर क्या होगा, n के बराबर होगा। हम लोगों ने देखा था जितनी n की वैल्यू होती है उतनी ही l की वैल्यू होती है। इससे हम लोगों ने इस पॉइंट को देख ले रहे हैं हम। हम लोगों ने पढ़ा था n की वैल्यू क्या है, अगर 3 है, 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाती थी, शून्य सहित n-1, तो क्या होगा 0, 1, 2। ओके, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो l की वैल्यू कितनी है, 3 ही है, 0, 1, 2, तीनों को जोड़ तो कितना है, 3 वैल्यू है। तो प्रत्येक n के लिए l की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, बराबर होगी, तो वही लिखा है। तो l की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू के बराबर होगी, जबकि m की वैल्यू क्या होगी, n स्क्वायर होगी, जबकि s की वैल्यू जो होगी, नंबर ऑफ टर्न क्या होंगे, 2n स्क्वायर होंगे। यानी प्रत्येक n की वैल्यू के लिए l की वैल्यू n की वैल्यू के बराबर होगी, l की वैल्यू m की वैल्यू जो होगी n स्क्वायर होगी, जबकि s की वैल्यू 2n स्क्वायर होगी। अब हम l की वैल्यू के लिए सारा देख ले रहे हैं। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द l की वैल्यू के लिए, l की वैल्यू के लिए हम दो ही वैल्यू देखेंगे, m और s। हम n को तो देख नहीं सकते, उल्टा हम नहीं जा सकते हैं ऊपर। तो फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द l सबसेल टोटल नंबर ऑफ m क्या होगा, 2l + 1 हो जाएगा। याद करना है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ लेता कभी नंबर। प्रत्येक l की वैल्यू के लिए m की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2l + 1, जबकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 2 × 2l + 1। यानी s की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 × 2l + 1 होती है। m की वैल्यू क्या होती है, 2l + 1 होती है। समझ में आ रहा है ना दोनों पॉइंट। m की वैल्यू 2l + 1, जबकि s की वैल्यू 2 × 2l + 1। जैसे देख लो, l बराबर अगर 2 है तो m बराबर क्या होगा, -l से शून्य सहित +l। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, m का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, -l से शून्य सहित +l। समझ लो भाई, से l बराबर 2 है तो m बराबर हम लिखेंगे, m नीचे हमने 2 लिख दिया है, इससे हम l बराबर 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, -2, -1, 0, +1, +2। ओके, ऐसे हम निकालेंगे। हमें नंबर निकालना है m के, तो इससे निकाल लेंगे। देखो l बराबर क्या है, 2 है,
तो 2 रख दो तो क्या होगा, 2 दूनी 4 प्लस 1 यानी 5। एन की एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू कितनी होगी, 5। गिन लो इसमें, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू आ गई कि नहीं गई। तो सीधे नंबर बताता है। जबकि देखो एस की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 2l+1 होती है। तो क्या 2 इंटू 2l+1, 2 गुणे 2 कर ले, 2 गुणे 2 प्लस 1 यानी 5 दूनी 10। एस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 लटाना आ गया। तो प्रत्येक एल के लिए जो एम की वैल्यू जो होती है वो 2l+1 होती है, जबकि एस की वैल्यू जो होती है 2 इंटू 2l+1 होती है। हम एस की वैल्यू के लिए, एम की वैल्यू के लिए देख ले रहे हैं, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द एम। जो एल की, अभी एस की ही वैल्यू हम जान पाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 2m हो जाएंगे। एस की वैल्यू जो होगी, सीधे लिख दो, एस की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 2m के बराबर होगी। अगर एम की वैल्यू 5 है तो एस की वैल्यू 10 होगी। जैसे हम लोगों ने देखा है, यहाँ की एम की वैल्यू कितनी निकल के आ रहे थे, 5 आ रहे थे। टोटल वैल्यू कितने निकल के आए थे, 5 आ रहे थे। तो एस की वैल्यू कितनी थी, 10 थी। एम की वैल्यू का दोगुना एस होगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं ना। ओके, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m हो जाएगी। ये पॉइंट है, ईच ऑर्बिटल कैन हैव द ओनली 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ द अपोजिट स्पिन। प्रत्येक ऑर्बिटल जो होते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं अपोजिट स्पिन के। हम पॉइंट पढ़ेंगे नोड एंड एंटी नोड, थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसको हम समझ लेते हैं। नोड क्या होता है, एंटी नोड क्या होता है। स्पेस ऑफ जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसा स्पेस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, जीरो हो। ऑर्बिटल का वह स्पेस जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो उसे हम कहेंगे नोड। एंड जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, उसे कहेंगे एंटी नोड। नहीं, जीरो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ होगी उसे कहेंगे नोड, और जहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसे कहेंगे एंटी नोड। नोड 2 प्रकार के होंगे, एक स्फेरिकल नोड होगा, दूसरा नॉन स्फेरिकल या एंगुलर या प्लेनर नोड होगा। स्फेरिकल नोड या इसे कहेंगे रेडियल नोड जो होता है, इसका नंबर होता है n-l-1। क्या है, n-l-1 होता है। जबकि नॉन स्फेरिकल या एंगुलर प्लेन या प्लेनर नोड का जो वैल्यू होती है वो l के बराबर होती है। ठीक है, जो स्फेरिकल या रेडियल जो नोड होता है वो इसकी वैल्यू होती है n-l-1। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अलग अलग याद करना। नॉन स्फेरिकल या एंगुलर नोड की जो वैल्यू होती है वो l के बराबर होती है। अगर हम टोटल नोड देखेंगे तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो टोटल नोड बराबर n-l-1 प्लस l। तो क्या होगा, l से l कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 बचेगा, +1 हो जाएगा। तो 1 से 1, हाँ, n-1 बचेगा, +1 नहीं, +l तो कैंसिल हो गया। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी, n-1। हमें टोटल नोड की वैल्यू हमें याद हो या ना याद हो वो अलग चीज़ है, लेकिन हमें इनका सेपरेट याद होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं पूछता है टोटल नोड, बहुत रेयरली पूछता है स्फेरिकल नोड कितने हैं। तो क्या कहोगे, n-l-1, n और l की वैल्यू दे दिया जाएगा, तुम्हें निकालना पड़ जाएगा। अगर नॉन स्फेरिकल या प्लेनर या एंगुलर नोड पूछेगा तो l की वैल्यू दे देगा, तुम उसी के बराबर होगी। अगर टोटल नोड पूछ रहा है तो तुम दोनों को जोड़ कर निकाल लो, या फार्मूला याद हो तो n-1 कर दो, वैसे अभी perpendicular axis with respect to plane has zero electron density as electron density and pz with respect to s and y is 0। इस पॉइंट को हम समझ ले रहे हैं, ठीक है। जैसे x प्लेन है, y प्लेन है, z प्लेन है। समझो यहाँ पे है px, p ऑर्बिटल की बात करें px है, यहाँ पे py है, है, यहाँ पे क्या है pz है।
अगर कहा जाए कि पी वाई का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ध्यान देना, तो पी वाई की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पी जेड और पी एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी होगी। तो भाई पी एक्स भी इससे 90 डिग्री का कोण बनाना है, पी और पी जेड भी इससे 90 डिग्री का कोण बनाना है, यानी दोनों इससे क्या करें 90 डिग्री का कोण बनाना है। यानी पी वाई से दोनों क्या हैं, इसके परपेंडिकुलर हैं, तो इनके रिस्पेक्ट में इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, 0 होगी। यानी अगर इन लोगों के बीच में परपेंडिकुलर है, यानी परपेंडिकुलर हो गए, यानी 90 डिग्री कोण है, तो उनके रिस्पेक्ट में जिनकी हम निकाल रहे हैं उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी। इनके उनके पता नहीं कौन किनके, पहले इसको देख लो नाम के। अगर हम कहते हैं पी एक्स की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें चाहिए पी वाई और पी जेड के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि पी वाई और पी जेड पी एक्स के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। वही पॉइंट लिखा है, देख लो, परपेंडिकुलर एक्सिस विथ रेस्पेक्ट टू द प्लेन हैज़ 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ ऑन पी जेड एंड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई प्लेन इज़ 0। से पी जेड प्लेन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है एक्स और वाई प्लेन की रेस्पेक्ट में 0 होती है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्फेरिकल नोड निकालने के लिए आ गया है तो n माइनस एल माइनस 1 करके निकाल लिया गया है, नॉन स्फेरिकल नोड निकालने के लिए आया है तो l बराबर 1 करके दिया गया। ठीक है, नॉन स्फेरिकल नोड की वैल्यू क्या होती है, l होती है बराबर 1, क्योंकि l की वैल्यू 1 रही होगी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन यही दिया होगा, 3p दिया होगा, कहा होगा 3p में कितने स्फेरिकल नोड होंगे। तो तुम्हें पता है कि हमें n और l चाहिए, स्फेरिकल नोड निकालने के लिए n माइनस एल माइनस 1 चाहिए, यानी n और l की वैल्यू चाहिए। तो n की वैल्यू क्या है, इसमें 3 है, l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू अगर 0 हो तो s, l की वैल्यू 1 हो तो p, तो l की वैल्यू कितनी है, 1 है। समझ में आ रहा है ना। तो वही रखा है, n की वैल्यू क्या है 3 रख दिया गया है, l की वैल्यू क्या है 1 है, p यानी 1 रख दिया गया है -1, तो 3 -2 बराबर 1 आ गया, -1 जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 3 - 2 बराबर 1। समझ में आया ना कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जिसको हम अगले वीडियो में बात कर रहे हैं।